हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th का 2019 का सेट ए लेंगे, जिसमें हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देर के फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। So the first question is, select a figure from the option which will continue the same series as established by the problem figures। प्रॉब्लम फिगर्स दिए गए हैं, इसमें कुछ एरो दिख रहे हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अलग से एक बॉक्स बना लेते हैं और जो डायरेक्शंस हैं उनको ले लेते हैं। डायरेक्शन को नंबर दे देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो पहले एरो आ रहा है 1 में, फिर 2 में आ रहा है, फिर 3 में नहीं आ रहा है, फिर 4 में आ रहा है, 5, 6 में नहीं आ रहा है, फिर 7 में आ रहा है। यहाँ पर 2 के बाद में 1 नंबर का गैप है, फिर 4 के बाद में 2 नंबर का गैप है, फिर 7 के बाद में 3 नंबर का गैप होगा, यानी 3 पर होगा एरो। तो ये इस डायरेक्शन में होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इफ़ अ सर्टेन रूल इज़ फॉलोड एदर रो वाइज और कॉलम वाइज। इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और लास्ट में अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 और 11 दिया है, तो 6 + 5 11 होता है। 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा, 8 + 4 करेंगे तो 12 आएगा। 5 दिया गया है और ई अल्फ़ाबेट 5 नंबर पर ही आता है। यहाँ पर डी अल्फ़ाबेट 4 नंबर पर आता है, तो 1 नंबर पर क्या आता है? ए। डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 6 फ्रेंड्स P, Q, R, S, T and U scored different marks in half yearly examination. R scored more than P and U only. R ने केवल P और U से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, तो R सबसे पहले आएगा, P और U बाद में आएंगे। S स्कोर्ड लेस देन ओनली Q। S ने केवल Q से कम मार्क्स लिए हैं, बाकी सबसे ज़्यादा लिए हैं। ठीक है। T डिड नॉट स्कोर द लीस्ट। T ने सबसे कम मार्क्स नहीं लिए हैं, तो T लास्ट में नहीं आएगा। S स्कोर्ड मोर देन R। S ने R से केवल ज़्यादा मार्क्स लिए, इसमें ओनली नहीं लगा हुआ है, तो S ने R से ज़्यादा मार्क्स लिए, T से भी ज़्यादा लिए होंगे, तो इसलिए T बीच में आ गया। तो इसका मतलब है ये सही पोजीशन पर है। Who scored the highest marks? Q. C is the right option. Next question. Geetika's mother remembers that Geetika's exam is after 21st but before 26th of March. 21st के बाद है और 26 से पहले है गीतिका का एग्ज़ाम। 21st और 26 के बीच में 4 डेट्स और आएंगी। कौन कौन सी होंगी वो? 22 होगी, 23 होगी, 24 होगी और 25 होगी। किस मंथ में? मार्च में। ठीक है। इसके बाद में दिया गया, हर सिस्टर रिमेंबर्स दैट हर एग्ज़ाम इज़ आफ्टर 22 बट बिफोर 25। 22 के बाद है और 25 से पहले है, तो 22 और 25 को तो नहीं होगा, तो बचा 23 एंड 24। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है, एंड हर फादर रिमेंबर्स दैट हर एग्जाम इज एन ऑड डेट। तो 23 24 में ऑड डेट हो गई 23। ऑन विच डेट इन मार्च इज गीतिकाज एग्जाम? 23 मार्च। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पर एक इमेज दी गई है जिसमें लिखा हुआ है पेजर, PAGER। इसको अलग से लिख लेते हैं। वाटर इमेज दी गई है, तो वाटर इमेज कुछ इस तरह से बनेगी। इसमें आप अपना इमेजिनेशन यूज़ कर सकते हैं। वाटर इमेज हमेशा अपसाइड डाउन बनती है। अगर ऊपर वाली इमेज को नीचे की तरफ डाउन कर दें तो वो इस तरह से बनेगी। इसका एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आप अपना आंसर ईजिली चेक कर सकते हैं। आपके पास कोई भी नोटबुक हो, या फिर एग्जामिनेशन हॉल में नोटबुक तो नहीं होगी, कोई भी पेज हो, उसमें लेफ़्ट साइड में आपको वाटर इमेज जो दी गई हो, जो भी, वो इसको इस तरह से लिखना है, हॉरिजॉन्टल लिखना है, वर्टिकल नहीं लिखना है। अगर आपको पेजर दिया गया है PAGER, तो आप इस तरह से लिख लें और उसके बाद में इस पेज को टर्न करेंगे। जब इस तरह से टर्न करेंगे, किस तरफ? लेफ़्ट से राइट की तरफ टर्न करेंगे, तो जो पीछे इमेज बन रही होगी, ठीक है, वो कुछ इसी तरह से बन रही होगी जो मैंने अभी ऊपर लिखी है। तो ये वाटर इमेज हो जाएगी। ये आंसर चेक करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो। अगर आप इमेजिनेशन करके नहीं निकाल पा रहे हैं, आंसर नहीं मैच हो रहा है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? इसमें ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ वर्ड इज कोडेड एज दिस, देन हाउ विल ब्रेक बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। वर्ड को अलग से लिख लेते हैं, उसके नीचे जो कोडेड लैंग्वेज है वो लिख लेते हैं। अब देखिए, W के बाद X आता है, O के बाद O ही है, इसमें R के बाद S आता है, L सेम है, D के बाद E आता है, मतलब अल्टरनेट चेंज हो रहा है। ठीक है। तो B के बाद C आएगा, R वैसे ही रहेगा, E के बाद F आएगा, A वैसे ही रहेगा, K के बाद L आ जाएगा, CRFAL। A इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Pratik is 13 ranks behind Diksha, who ranks 11th in a class of 38 students. What is Pratik's rank from the bottom? Bottom से पूछी गई है।
तो यहाँ पर दीक्षा की रैंक दी गई है 11th, तो दीक्षा से पहले कितने स्टूडेंट हो जाएंगे 10, ठीक है। उसके बाद प्रतीक की रैंक है 13 रैंक्स बिहाइंड दीक्षा, तो प्रतीक की रैंक कितनी हो जाएगी 11 + 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 24। प्रतीक की रैंक हो जाएगी 24 और इनके बीच में कितने स्टूडेंट होंगे 12 स्टूडेंट हो जाएंगे क्योंकि 13 रैंक बिहाइंड है वो, ठीक है। अब दिया गया है टोटल स्टूडेंट कितने हैं 38, अ क्लास ऑफ 38 स्टूडेंट्स दिया गया है, तो 38 स्टूडेंट्स हैं अगर टोटल, तो प्रतीक की रैंक बॉटम से पूछी गई है, तो 38 स्टूडेंट्स में से 24 माइनस कर दिए तो हो जाएगा 14, मतलब नीचे से 14 स्टूडेंट और होंगे तो उसकी बॉटम रैंक कितनी हो जाएगी प्रतीक की, 14 स्टूडेंट इसके बाद में और हैं तो प्रतीक का नंबर नीचे से हो जाएगा 15। ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज वन ऑफ इट्स पार्ट। यहाँ पर पहले ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में देखिए इस तरह से यहाँ पर मुझे दिख रहा है, इसको अगर हम लोग हाईलाइट करें तो ये सेम वैसा ही है जैसा ऑप्शन ए में दिया गया है, एग्जैक्टली एम्बेडेड है, ठीक है। तो पहले ही हम लोगों को ऑप्शन मिल गया है, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द गिवन वर्ड्स एज दे अकर इन अ डिक्शनरी। सारे वर्ड्स आर से स्टार्ट हो रहे हैं, आर के बाद में ए आ रहा है केवल 2 में और 5 में, फिर उसके बाद में आ रहा है एन और पी, एन 2 में आ रहा है, फिर पी आ रहा है 5 में, यानी 2 और 5 होगा, ठीक है। तो 2 और 5 आ रहा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। बाकी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑप्शन हम लोगों को पहले ही मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, मुक्ता इज़ फेसिंग द हॉस्पिटल, इफ़ शी टर्न्स 2 राइट एंगल्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन व्हाट विल शी बी फेसिंग नाउ। एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है, 2 राइट एंगल्स का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब हॉस्पिटल से टर्न करेगी तो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री यहाँ तक और 90 डिग्री यहाँ तक, होम की तरफ, है ना। तो फेस उसका हो जाएगा होम की तरफ, सी इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।